हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट। सो आज हम वेस्टर्न आर्ट में चैप्टर 10 कंप्लीट करेंगे। ब्रिटिश पोर्ट्रेट एंड पेंटिंग एंड लैंडस्केप आर्ट। ब्रिटिश व्यक्ति चित्र एवं दृश्य चित्रण, जो हमारा चैप्टर 10 है। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नेम है द फाइटिंग टेमरेर, जो बनाई थी टर्नर ने, और ये 1839 में बनाई थी। और जो संग्रहित कहाँ है, नेशनल गैलरी लंदन में है। ऑयल ऑन कैनवस है। तो ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है द फाइटिंग टेमरेर। नाउ यूरोपियन पेंटिंग में ब्रिटेन का योगदान व्यक्ति चित्रण और दृश्य चित्रण के रूप में मुख्य रूप से रहा है। तो यूरोपियन जो पेंटिंग में ब्रिटेन का जो योगदान रहा है, व्यक्ति चित्र और दृश्य चित्र में इम्पॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने यूरोप में 3 महानतम व्यक्ति चित्र दिए हैं, जो नेम है, एक होगार्थ हो गए, दूसरे रेनॉल्ड हो गए, और तीसरे जो हैं ये गेंसबारो हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट व्यक्ति चित्रकार हैं, जो व्यक्ति पोर्ट्रेट पेंटिंग में अतिशय पारंगत थे, बहुत अच्छे थे पोर्ट्रेट बनाने में। अंग्रेजी कला का यह वस्तुतः स्वर्णकाल था। तो व्यक्ति चित्र जो बनाते थे पोर्ट्रेट, यूरोप के 3 महानतम चित्रकार थे, विलियम होगार्थ हैं, रेनॉल्ड हैं और गेंसबारो हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, ये व्यक्ति चित्रकार हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें महानतम चित्रकारों के अतिरिक्त इंग्लैंड में अनेक प्रतिभाशाली चित्रकार हुए, जैसे रोमने हैं, रामसे हैं, रेबर्न हैं, हॉकनर हैं, ओपी हैं, सर टॉमस लॉरेंस हैं इत्यादि। ये सभी व्यक्ति चित्रण में विशेष रुचि लेते थे। तो जो इम्पोर्टेंट है ये होगार्थ, रेनॉल्ड और गेंसबारो हैं, 3 इम्पोर्टेंट हैं जो व्यक्ति चित्रण करते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, यूरोप की कला में दृश्य चित्रण का एक पृथक विकास हुआ है। इसके पहले पुराने समय में दृश्य चित्रण स्वतंत्र कला नहीं थी। यूँ तो मिस्री चित्रों में कहीं कहीं प्राकृतिक दृश्यों का अंकन हुआ है, पर वे दृश्य चित्रण के लक्ष्य से नहीं बनाए गए थे। वास्तव में पुनरुत्थान काल से ही चित्रकला में दृश्य चित्रण का विकास आरंभ हुआ है। दृश्य चित्रकारों ने आरंभ में डच स्कूल से प्रेरणा ली थी। तो दृश्य चित्रकारों ने आरंभ में डच स्कूल से प्रेरणा ली थी। इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व शुरू होता है। प्रकृति के ब्रिटिश कलाकारों का विशेष रोमांटिक भाव रहा है। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड ने विश्व को 2 अत्यंत प्रतिभाशाली लैंडस्केप पेंटर दिया। जो अभी हमने देखा था वो पोर्ट्रेट पेंटर थे, और यहाँ पे जो इंग्लैंड 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड ने विश्व को 2 अत्यंत प्रतिभाशाली लैंडस्केप पेंटर दिए, जो हैं टर्नर और कॉन्स्टेबल। तो टर्नर और कॉन्स्टेबल जो हैं ये लैंडस्केप पेंटर हैं, ना कि पोर्ट्रेट। इनके अतिरिक्त जो हैं कजिन्स भी चित्रण में विशिष्ट था। उसके बाद विल्सन, क्रोम और गेंसबारो इंग्लैंड के अन्य महत्वपूर्ण प्रकृति चित्रों में से थे। तो जो इंग्लैंड का वाटर कलर स्कूल अपनी यश और कीर्ति के लिए सुविख्यात था। इसके प्रमुख कर्णधार जो थे जॉर्ज मोरलैंड, जॉर्ज स्टब्स, जेमवार्ड, जर्टिन और टर्नर। नेक्स्ट पॉइंट है, जल रंगों का अधिकता से प्रयोग कर ब्रिटिश दृश्यकारों ने प्रकाश और वातावरण का सुंदरता से चित्रण किया है। और ब्रिटिश दृश्य कलाकारों की रंग योजना उष्ण थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो ब्रिटिश दृश्य कलाकार थे, ये जो रंगों का प्रयोग करते थे वो गर्म रंगों का प्रयोग करते थे। तो इन कलाकारों की जो रंग योजना थी ये उष्ण थी और जल रंगों में अधिकतर कार्य किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्लॉद गैरी लॉरा
जो हैं इनको क्या बोला जाता है, आधुनिक दृश्य चित्रण का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप को क्लॉद गैरी लोरा को माना जाता है। उनका जन्म जो हुआ है 1600 ईस्वी या फिर 1604 पाँच में फ्रांस में हुआ था और वर्ष 1648 में कैनवस पर ताल रंगों से निर्मित सेबा की रानी की सागर यात्रा द एम्बार्केशन ऑफ द क्वीन ऑफ सेबा इनका प्रसिद्ध चित्र है जो वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में प्रदर्शित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप क्लॉद गैरी लोरा को बोलते हैं और इनका जन्म कहीं 1600 या फिर 1604-5 होता कहाँ है, तो फ्रांस में इनका जन्म होता है। और इन्होंने 1648 में एक पेंटिंग बनाई थी, सेबा की रानी की सागर यात्रा या फिर द एम्बार्केशन ऑफ द क्वीन ऑफ सेबा। नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड विल्सन। जो रिचर्ड विल्सन है इनको फादर ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग केवल बोलते हैं और क्लॉद गैरी लोरा जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप पेंटिंग है। तो फादर ऑफ लैंडस्केप पेंटिंग है रिचर्ड विल्सन को बोलते हैं। ये जो है रिचर्ड विल्सन ये होगार्थ के समकालीन थे। बैंक ऑफ द टाइबर इनकी जो प्रमुख कृति है रिचर्ड विल्सन की, ये बैंक ऑफ टाइबर है जो ये 1776 में बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दृश्य चित्रण का दूसरा कलाकार जो है ये निकोलस पुशिन था, किंतु इन सब में सबसे आगे जो प्रसिद्ध ब्रिटिश दृश्य चित्रकार थे वो टर्नर और कॉन्स्टेबल ही थे। इन महानतम चित्रकारों के अतिरिक्त इंग्लैंड में कुछ अन्य प्रतिभाशाली चित्रकार थे जो विभिन्न विषयों पर चित्र बनाते थे। जैसे जेनर पेंटिंग के लिए जॉर्ज मोरलैंड फेमस थे, जॉर्ज स्टब्स, जेम्स वार्ड कजिन्स तथा जर्डिन उल्लेखनीय थे। उसके बाद रोलैंड्स और गिलहरे अपने काल्पनिक और व्यंग्यात्मक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। तो व्यंग्यात्मक चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो रोलैंड और गिलहरे। अब हम टेबल देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको, देन हम देखेंगे इस टेबल को। रोमने को इंग्लैंड का चौथा बड़ा चित्रकार कहा जाता है। वह आदमकद व्यक्ति चित्र बनाता था। कला में पारंगत होने के लिए इटली गया और वहाँ कलर स्कीम को परिष्कृत किया। लेडी हैमिल्टन के चित्रों को वह 5 वर्षों तक बनाता रहा। रोमने ने प्रायः स्त्रियों के ही चित्र अंकित किए। पांसर्स डॉटर्स उसकी एक अन्य सुप्रसिद्ध कलाकृति है रोमने की। देन सन हेनरी रेबर्न स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा चित्रकार था। गेंसबारो के समान वह भी ग्रामीण आंचलों के चित्र स्केच करने में विशेष रुचि लेता था और बड़ा सशक्त व्यक्ति चित्रकार था। विशेष रूप से पुरुषों के चित्र निरूपित करने में सर जॉन सिंक्लेयर का चित्रण उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब हम ये टेबल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं। फर्स्ट है किसने प्रकृति के दूसरे पक्ष का चित्रण किया था जो प्रायः आंधी, वायु और जल से मुख्यतः संबंधित था, तो ये टर्नर है। नेक्स्ट है किस कलाकार ने लहलहाते खेत, झुके हुए बादल और फटा फटा आकाश का अधिक चित्रण किया है, तो ये कांस्टेबल ने किया है। लहलहाते खेत, झुके हुए बादल, फटा फटा आकाश का अधिक जो चित्रण किया ये कांस्टेबल ने किया है। और आंधी, वायु, जल से संबंधित जो सब्जेक्ट रहे हैं उसको टर्नर ने चित्रित किया है। थर्ड क्वेश्चन है ल्यूक होवार्ड की पुस्तक लंदन के जलवायु से किसे सहायता मिली थी, तो ल्यूक होवार्ड की पुस्तक है लंदन के जलवायु, जिसे सहायता मिली थी जॉन कांस्टेबल को। नेक्स्ट है पंचक्की का दृश्य किसने चित्रित किया है, तो जॉन कांस्टेबल ने।
नेक्स्ट है आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसे माना जाता है, तो क्लॉद गैरी लोरा को। और विचारक जो ह्यूम है किस राष्ट्र के थे, तो जो ह्यूम है विचारक ये ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट पेंटिंग है आधुनिक चित्रकार मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक को 1843 से 1860 ईस्वी के मध्य कुल 5 संस्करण में किसने लिखा है, तो आधुनिक पेंटर ये कला आलोचक एंड प्रसिद्ध विक्टोरियन ब्रिटिश कला आलोचक रस्किन जॉन रस्किन ने लिखा है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हर्बर्ट रीड है। अब हम पेंटर्स के बारे में देखेंगे तो विलियम होगार्थ। और विलियम होगार्थ का ये जन्म हुआ था 10 नवंबर 1697 ईस्वी में हुआ था, लंदन में हुआ था। एक मध्य निम्न वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो विलियम होगार्थ का जो जन्म है वो 10 नवंबर 1697 में लंदन में हुआ था। और ये जो पेंटिंग बनाई है इम्पोर्टेंट पेंटिंग है विलियम होगार्थ ने। चित्रकार और उसका कुत्ता पेंटर एंड हिज पग 1745 में बनाया था। और ये इम्पोर्टेंट है कहाँ है, तो टेट गैलरी लंदन। ये वाला क्वेश्चन भी जो पेपर यूपीटीजीटी का 2021 में हुआ था उसमें पूछा भी गया था टेट गैलरी कहाँ स्थित है, तो टेट गैलरी जो है ये लंदन में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है। चित्रकार उसका कुत्ता विलियम होगार्थ ने बनाया है और जो संग्रहित है टेट गैलरी लंदन में। तो जो विलियम होगार्थ हैं ये चित्रकार के साथ साथ क्या क्या थे, प्रिंट मेकर भी थे, व्यंग्यकार भी थे, आलोचक भी थे और कार्टूनिस्ट भी थे। तो ये इम्पोर्टेंट है विलियम होगार्थ क्या क्या थे, चित्रकार के साथ प्रिंट मेकर, व्यंग्यकार, आलोचक और कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम होगार्थ आंग्ल कला परंपराओं का प्रथम महान चित्रकार था। इसे प्रथम महान राष्ट्रीय आंग्ल कलाकार भी कहा जाता है। तो प्रथम महान राष्ट्रीय आंग्ल कलाकार भी किसे कहा जाता है, तो विलियम होगार्थ हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है होगार्थ पहला चित्रकार था जिसने स्वयं नवीन कथाओं की परिकल्पना की और उसके आधार पर चित्रण किया। होगार्थ ने सौंदर्य सिद्धांत पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसके द्वारा रचित पुस्तक द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी काफ़ी प्रसिद्ध है। सो इम्पॉर्टेंट है ये पुस्तक द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसने प्रकाशित की है, तो विलियम होगार्थ। नेक्स्ट है उसका काम यथार्थवादी चित्रांकन से लेकर कॉमिक स्ट्रिप जैसी श्रृंखला जिसमें मॉडर्न मॉरल सब्जेक्ट आते थे। उसके मॉरल सब्जेक्ट चित्रों की श्रृंखला में द हॉलिडेज प्रोग्रेस जो 1732 में बनाई गई 6 चित्रों की उत्कीर्ण श्रृंखला है। अरेक प्रोग्रेस है, इसमें 8 चित्रों की श्रृंखला जिसे इसने 1732 से 1734 कैनवस पर निर्मित किया। उसके बाद 1734 में उकेरा गया और 1735 में प्रिंट के रूप में प्रकाशित किया गया तथा वर्तमान में लंदन में सर जॉन सोइन के संग्रहालय में प्रदर्शित है। उसके बाद ये मैरिज अल्ला मोड के बीच निर्मित 6 चित्रों की एक श्रृंखला वर्तमान में नेशनल गैलरी लंदन में प्रदर्शित है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है मैरिज अल्ला मोड जो 1743-45 के बीच निर्मित है, 6 चित्रों की एक श्रृंखला है और ये नेशनल गैलरी लंदन में प्रदर्शित है। तो ये जो लास्ट वाली है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैरिज अल्ला मोड। नेक्स्ट है होगार्थ के काम का ज्ञान इतना व्यापक था कि नैतिक विषयों पर आधारित उनके व्यंग्यपूर्ण राजनीतिक चित्रण को अक्सर होगार्थियन कह दिया जाता था। द श्रिम्प गर्ल इम्पोर्टेंट पेंटिंग है इनकी। द श्रिम्प गर्ल इंग्लिश कलाकार विलियम होगार्थ की एक प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग है जिसे इन्होंने 1740 से 45 के मध्य उसने चित्रित किया था और वर्तमान में इसे नेशनल गैलरी लंदन में रखा गया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है द श्रिम्प गर्ल। किसने बनाई, विलियम होगार्थ ने बनाई।
माध्यम क्या है? ऑयल पेंटिंग है। समय 1740 से 45 और संग्रहित कहाँ है? तो नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है, श्रिम्प गर्ल। सो इम्पोर्टेंट पेंटिंग ये है। नेक्स्ट आते हैं रिचर्ड विल्सन। विलियम होगार्थ के बाद रिचर्ड विल्सन। रिचर्ड विल्सन का जो जन्म होता है, ये इनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप पेंटिंग बोलते हैं रिचर्ड विल्सन को। एंड जो रिचर्ड विल्सन एक पादरी का बेटा, रिचर्ड विल्सन का जन्म जो है ये 1 अगस्त 1714 ईस्वी को ब्रिटेन की मोंटेगोमरी शायर, आप पाविश बोलते हैं कि पैनोगो गांव में हुआ था। उसके बाद उसके आरंभ में शास्त्रीय शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया गया। इसके फलस्वरूप दृश्य चित्रण के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो गई। 1740 में वह लंदन गया और व्यक्ति चित्रकार के रूप में शीघ्र विख्यात हो गया 1740 में। उसके बाद इसमें 46 में उसने दृश्य चित्रण में भी आरंभ कर दिया, कार्य जो है दृश्य चित्रण का भी आरंभ कर दिया। वह इटली की ओर आकर्षित होने लगा। 1750 में वह वेनिस चला गया और वहाँ उसका अधिकांश समय रोम और कैंपेना में व्यतीत हुआ। यहाँ उसकी कला पर इटालियन शैली की चिरस्थायी प्रभाव पड़ा। 1757 में इंग्लैंड लौटा और इटली के दृश्य का ही चित्रण करता रहा। ग्रामीण घरों के भी वह चित्र बनाने लगा। 1760 के करीब उसने इटली की पुनरुत्थान कालीन महान शैली में पौराणिक गाथाओं का चित्रण किया। उसी प्रकार आरंभ कर दिया जिस प्रकार व्यक्ति चित्रण के क्षेत्र में रेनॉल्ड्स ने महान उपलब्धि हासिल की। आफ्टर देन 10 दिसंबर 1768 को स्थापित रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये 10 दिसंबर 1768 में। के संस्थापक सदस्यों में से रिचर्ड विल्सन भी एक थे और 1776 में जब उसने चित्रण छोड़ दिया और उस पर आर्थिक संकट आ गया तो उसे अकादमी की पुस्तकाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद दृश्य चित्रों में सीमा रेखा की स्पष्टता, रोकोको की लयात्मकता तथा शास्त्रीय शैली की गढ़नशीलता एवं रचना विधि मिलती है। विल्सन के दृश्य चित्रों की अग्रभूमि में दोनों ओर वृक्ष तथा भवन अंकित रहते हैं। बीच में रिक्त मार्ग होता है जो सामने डूबते सूर्य वाले क्षेत्र तक जाता है। नेक्स्ट रिचर्ड विल्सन के कुछ प्रसिद्ध चित्र जो हैं, ये मिस कैथरीन जोन्स का पोर्ट्रेट, उसके बाद कैनरीफॉन कैसल, डोलबार्डन कैसल, नियाग्रा फॉल्स, पिस्टल रिहेड, एबर फॉल्स इत्यादि ये जो चित्र हैं हाँ रिचर्ड विल्सन के। नेक्स्ट पेंटर हमारे आते हैं जोसुआ रेनॉल्ड। ये अंग्रेजी चित्रकार थे जो पोर्ट्रेट में विशेषज्ञता रखते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। द एज ऑफ इनोसेंस सर जोसुआ रेनॉल्ड ने बनाया है, इम्पोर्टेंट है। द एज ऑफ इनोसेंस 1785 या 88 के बीच में, और ये कहाँ है? तो टेट गैलरी लंदन में संग्रहित है। द एज ऑफ इनोसेंस। जो रेनॉल्ड का जन्म जो है 16 जुलाई 1723 को प्लीमपटन डेवान इंग्लैंड में हुआ था और वह रेव सैमुअल रेनॉल्ड का तीसरा बेटा था जो शहर के प्लैम्पटन फ्री ग्रामर स्कूल के मास्टर थे। रेनॉल्ड की बड़ी बहन जो मैरी पामर थी जो उससे 7 साल बड़ी थी और डेवोनशायर डायलॉग की प्रसिद्ध लेखिका थी इनकी बहन। जो रेनॉल्ड जब बालक था तो वह जाकिया मुदके के प्रभाव में आया और मुदके के
प्लेटो नॉस्टिक दर्शन का प्रभाव उसके ऊपर पूरे जीवन पर पड़ा रहा। जॉन रसेल जो हैं ब्रिटिश अमेरिकन कला समीक्षक के अनुसार वह 18वीं शताब्दी के प्रमुख यूरोपीय चित्रकारों में से एक था। व्यक्ति चित्रण में जोशुआ ने ग्रैंड स्टाइल पेंटिंग की नींव डाली, जो शास्त्रीय काल के आदर्श पर आधारित था। जोशुआ रेनॉल्ड जो है इंग्लैंड में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट का संस्थापक और पहला अध्यक्ष भी था। उसे एक वर्ष उपरांत सर की उपाधि से विभूषित किया गया था। रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना जो है 10 दिसंबर 1768 लंदन में की गई थी। और रेनॉल्ड इंग्लैंड के जॉर्ज का चित्रकार रेनॉल्ड जो है इंग्लैंड के जॉर्ज तृतीय का चित्रकार भी था। उसे 1769 में जॉर्ज तृतीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। सो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेनॉल्ड ने थियोफ्रेटस, प्लूटार्क, सेनेका, मार्क्स एंटोनियो, ओविड, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड आयल, एफ्रा बेहान तथा लियोनार्डो विंची के कला सिद्धांत पर सार अपनी कॉपी बुक में उद्धृत किया। रेनॉल्ड का सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक जोनाथन रिचर्डसन, ब्रिटिश कलाकार, चित्रकार, संग्राहक व कला निबंधकार के पेंटिंग के सिद्धांत पर आधारित एक निबंध था। रेनॉल्ड को अपने समकालीन महान विभूतियों के चित्र निरूपित करने का अवसर मिला, जैसे डॉक्टर जॉनसन। रेनॉल्ड ने स्त्रियों और बच्चों के भी चित्र खींचे, हालांकि स्त्रियों के चित्र अपेक्षाकृत कम हैं। नेली ओब्रियन नामक चित्र अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध, यह एक स्त्री का चित्र है। रेनॉल्ड्स द एज ऑफ इनोसेंस जो हमने पेंटिंग अभी देखी थी, द एज ऑफ इनोसेंस, ये 1785 या 1788 के एक बच्ची का अत्यंत सुंदर चित्र है, जो संभवतः यह उसकी भतीजी है। कैनवस पर निर्मित तैल चित्र जो वर्तमान टेट गैलरी लंदन में प्रदर्शित है। सर जोशुआ रेनॉल्ड आजन्म अविवाहित रहा। इसने शादी नहीं की थी और कला साधना में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। समृद्धशाली रंग उसके चित्रण की विशेषता थी, जिसे उसने वेनेशियन चित्रकारों से आत्मसात किया था। सर जोशुआ की शैली नाटकीय थी और इतने अधिक चित्रों को निरूपित करने के बाद भी उनमें बहुत अधिक वैविध्य रहा, जिसे देखकर उसके समकालीन गेंसबारों के मुंह से निकल पड़ा, कर्म हिम ही इज सो वैरोड, कर्स हिम ही इज सो वैरोड। नेक्स्ट है मिसेस होर तथा उनका बच्चा। मातृत्व के वात्सल्य को रेनॉल्ड्स ने चित्रित किया था। मिसेस होर और उनका बच्चा के मातृत्व के वात्सल्य को रेनॉल्ड्स ने चित्रित किया था। मिस एमिली पॉट और मिसेस सिंडार्स के व्यक्ति चित्र रेनॉल्ड की प्रतिभा को उसके पूर्णत्व में दर्शाते हैं। इनके जो चित्र हैं, कैमोडोर द ऑनरेबल अगस्त कैपल रोनाल्ड और अचित्रित कैपल का प्रथम व्यक्ति चित्र है। उसके बाद अपोलो बेलवेडियर, देन एडवर्ड कॉर्नवालिस, देन है मिस मैरी पेलहम का पोर्ट्रेट चार्ल्स लुनेक्स, किटी फिशर और तोता श्रीमती एबिंगटन द कॉमिक म्यूज के रूप में, जॉर्ज क्लाइव और उनके परिवार के साथ एक भारतीय नौकरानी। उसके बाद सारा सीडेंस इज द ट्रैजिक म्यूज जो 1889 में बनाया है। सो इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा जोशुआ रेनॉल्ड एंड रिचर्ड विल्सन एंड विलियम होगार्थ, ये 3 इम्पोर्टेंट चित्रकार हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे टर्नर, देन
कांस्टेबल। तो टर्नर और कांस्टेबल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Till then, thank you so much everyone for watching this video, and if you like this video, please like, share and subscribe our channel.